हेलो पेयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 ठीक है। जो गणित सब्जेक्ट है आपका, जो मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर है, तो उसका संपूर्ण सॉल्यूशन कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट देखिएगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपको पता ही है कि 70 अंक होता है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके 45 है। और पेयर स्टूडेंट देखो, गणित सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 70 में से 70 भी अगर आप लाना चाहें तो वो इजीली ला सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है। तो देखिएगा, हर एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। अपन हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन अच्छे से करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट आपके नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई डाउट अगर बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर देखो, मैथ्स में अगर कुछ मान लीजिए कई बार डिजिट भी अगर चेंज हो जाते हैं तो भी अगर आप लोगों को मेथड आती है, ठीक है, मैथ्स में जो है मेथड का ही कमाल है। ठीक है, अगर मेथड आती है आपको क्वेश्चन की तो आप लोग चाहे उसमें किसी भी तरीके से प्रश्न वो जो है एग्जामिनर घुमा दे, ठीक है, प्रश्न को, तो भी आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिएगा, प्रश्न पहला देखते हैं अपन। और चैनल को अगर आप लोगों ने यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट करें। देखो, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था आपको कि परिमेय संख्या जो होती है वो तो भैया P/Q का रूप होती है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √5 का मान भी, √25 का मान भी 5 होता है, जबकि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर आपका स वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दिखे ना, जैसे एग्जाम्पल में √2, √3, ठीक है, √5, इनके मान निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगला देखना, प्रश्न सेकंड है आपका कि बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात है। तो इसमें देखो, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको को भैया, 3 दिख रही है। ठीक है, जो यहाँ पे चर की हाईएस्ट पावर देखनी है आपको। ठीक है, चर मतलब जो एक्स वाई होते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, उनकी जो है हाईएस्ट पावर देखनी है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट 3 दिख रही है क्योंकि इसके पास 2 है और इसके पास 1 है। तो यहाँ पे इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। दे वाला ऑप्शन आप लोग राइट करना है इसमें। फिर अपन नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि x+1 बहुपद 2x³ + 8x² + 3x + k का एक गुणनखंड है, तब k का मान बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पता है कि इस बहुपद का ये जो x+1 है ना, ये क्या है, गुणनखंड है। तो x+1 जो है, यहाँ से x का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो x+1 = 0 रखेंगे। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा भैया -1। मैंने पिछले वीडियोज़ में समझाया है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियोज़ देखे हैं, 2 वीडियोज़ अपलोड हो गए थे, अगर वो देखें तो आपको पता है कि अपन ने कैसे सॉल्यूशन किया था। तो अपन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लेंथी हो जाती है, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। यहाँ पे देखो, x का मान -1 है, इस बहुपद में पूरे में x का मान -1 रखोगे ना, तो यहाँ पे k का मान जो है ना स्टूडेंट्स, वो देखो यहाँ पे लास्ट में आपके पास -3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, देखो ये -2 बनेगा, ये +8 बनेगा, ये -3, तो -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5, और 8 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर उस 3 को अपन बराबर के उधर लेके जाएंगे तो वो -3 हो जाएगा। इस तरीके से बिंदु -2 और 3, देखो चतुर्थांश में, कौन से चतुर्थांश में है वो बताना है। 4 चतुर्थांश होते हैं, पहले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव पॉजिटिव, फिर तीसरे में दोनों नेगेटिव, फिर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से प्लस माइनस इस तरीके से होते हैं। अब ये निर्देशांक कैसा है, ये माइनस प्लस है। ठीक है, मतलब x का मान तो माइनस है, y का मान प्लस है। तो देखो माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। तो यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट में जो है ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका ब वाला ऑप्शन। 5वां प्रश्न देखना कि बिंदु 3, 4 की वाई एक्सिस से दूरी। तो जब कभी भी वाई एक्सिस से पूछे तो मैंने बताया था आपको x का निर्देशांक बताना है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो x का कितना है, तो x का है भैया 3, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 3 इकाई हो जाएगी। ठीक है, द वाला ऑप्शन राइट होगा इसमें। फिर नेक्स्ट था यहाँ पे कि यदि a,7, ठीक है, a7, ठीक है, ये x का मान है और ये y का मान है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, x बराबर है आपका a और y का मान है यहाँ पे 7। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना ताकि क्लियर दिखे। तो यहाँ पे इस ग्राफ पर स्थित है, ये दोनों बिंदु किस ग्राफ पर स्थित है, इस वाले ग्राफ पर स्थित है। तो यहाँ पे एक का मान बताइए। तो इसमें आप लोग जो है यहाँ पे देखो 3x की जगह a रख देना, प्लस y है ना, देखो 3x है, x की जगह अपन ने a रख दिया, प्लस y है, y की जगह अपन क्या रखेंगे, 7, बराबर कितना रखेंगे, 10, क्योंकि दे रखा है ना भाई इस ग्राफ में। ठीक है, तो यहाँ से आप a का मान इजीली निकाल पाओगे। 3a बराबर हो जाएगा 10 - 7, यानी कि 3 बचेगा। ठीक है, और a बराबर हो जाएगा आपका 3/3। ठीक है, पेन सही से नहीं चल रहा है, समझ लेना। ठीक है, 3/3 का मान 1। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ब वाला ऑप्शन राइट होगा इसमें। फिर देखो ये 7वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो, 8वां प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रश्न अपन ने पिछले वीडियोस में समझ भी लिए हैं, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और पेरेंट यार, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना बैच परचेज नहीं किया है, तो अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है आपको, ठीक है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो इस बैच को जरूर से परचेज कर लेना। इसमें डेफिनेटली आपको जो 100% वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ओनली फॉर 299 का बैच है, और इसमें ईयरली एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा के लिए भी इसमें कंटेंट ऐड होगा। आपके हैंड रिटन आपको नोट्स मिल जाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन टॉपर के नोट्स, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर परचेज कर लेना। मिलेगा कहाँ पे भैया ये बैच? तो आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, इस ऐप को आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। फिर जैसे ओपन करोगे कक्षा 9वीं का ऊपर दिख जाएगा बैच, या फिर ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करना, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे कक्षा 9वीं वाला देख लेना, ठीक है। याद रखना RBSE बोर्ड वाला लेना, क्योंकि अपन RBSE बोर्ड से। तो बाय नाउ पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे जैसे क्लिक करोगे फिर से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, फिर पेमेंट वाले ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, जरूर कर लेना। बाकी देखो नेक्स्ट अपन प्रश्न देखते हैं, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देखो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, इनसे हमेशा एक ही रेखा गुजर सकती है, ठीक है। तो एक हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा A है, तो इसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है भैया, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं जो है ना बराबर होती है, यानी A पर दे रखा कि भुजा A है, तो तीनों भुजाएं A हो गई। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, अगर तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो अपन 3A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। देखो 10वां प्रश्न देखना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 3πr², ठीक है। 3 ऐसे कैसे रखेंगे, पाई ऐसे कैसे रखेंगे? पाई ऐसे कैसे क्यों रखा भैया? क्योंकि भैया क्वेश्चन ऑप्शन में अगर अपन देखें तो पाई साथ में चल रहा है, पाई का मान नहीं रखना। R² मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है भैया। अब 25 को 3 से गुणा करेंगे 75, और पाई साथ में चल ही रहा है, तो 75 पाई कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन, यानी ब वाला ऑप्शन आप लोगों को इसमें राइट करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जितने प्रश्न अपन ने समझे हैं, थोड़ा मैंने फास्ट किया है, ठीक है, लेकिन पिछले वीडियोस जो हैं मैंने उसमें समझा दिया था, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स कर लेना, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उनमें मैंने स्लो समझाया है अच्छे तरीके से। देखो 11वां प्रश्न देखना, जब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो तो उसे अपन आयत कह देंगे भैया। क्या कहेंगे? आयत। क्योंकि सॉरी आयत नहीं कहेंगे, ये गलत हो गया। अपना घनाभ की अगर लंबाई भी समान है, चौड़ाई भी समान है और ऊंचाई भी समान है, तो उसे अपन जो है वर्ग कहेंगे, ठीक है। उसे अपन क्या कहेंगे? वर्ग। क्योंकि आयत में क्या होता है पेरेस्टेंट, आयत में देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, केवल ये भुजा बराबर होती है इसके, और ये पिछले मैंने वीडियोस में आयत किया था तो उसको सही कर लेना आप लोग, ठीक है। ये आमने सामने की होती हैं। अब अगर लंबाई भी समान है, चौड़ाई भी समान है, ऊंचाई भी समान है, ठीक है, चारों भुजाएं समान हो गई एक तरीके से, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से वर्ग, क्योंकि वर्ग में जो होता है ना वो चारों भुजाएं समान होती है। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? तो वो बहुलक हो जाता है आपका। किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। P ऑफ A का मान 0 हो तो x माइनस ए इज इक्वल टू P ऑफ A का क्या है? एक गुणनखंड है प्यारे स्टूडेंट। 2 चर वाले रेखीय समीकरण का एक आलेख क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, एक सरल रेखा होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था, अधिकतर स्टूडेंटों ने कमेंट में जवाब दिया था। ये मत सोचा करें कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता नहीं, हर एक स्टूडेंट्स के कमेंट्स अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने पढ़ा था, तो अधिकतर स्टूडेंटों ने इसमें आंसर दिया था स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो राइट था आपका आंसर। खंड ब वाले क्वेश्चन देख लेना। 16वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी मतलब 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है एक बार में कई स्टूडेंटों की समझ में भी नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, दिखाइए कि 0.333, ठीक है, 0.3 के ऊपर भार है, P ऑफ Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इस संख्या को अपने को जो है ना P/Q के रूप में दर्शाना है, मतलब इसको एक परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, ठीक है। जबकि ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसको अपन को दर्शाना है, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखना क्या है 17वां प्रश्न, इसमें अपना को हर का परिमेयकरण करना है। तो अपन ने पिछले वीडियोस में किया था कि 1/√7 माइनस √6 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको गुणा कर दो ऊपर नीचे, √7 प्लस √6 से, नीचे भी √7 प्लस √6 से, ठीक है। अब ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा भैया √7 प्लस √6, और नीचे देखो, नीचे क्या है? a माइनस बी और a प्लस बी। बन गई सर्वसमीका, क्या होती है? A² माइनस B²। A² मतलब √7 का स्क्वायर कितना? 7, √6 का स्क्वायर कितना? 6, 7 माइनस 6 मतलब 1। फाइनल आंसर आपका यही आएगा। पिछले वीडियोस में मैंने समझाया था ये क्वेश्चन, ठीक है। 18वां प्रश्न देखना, क्या है 18वां प्रश्न? यदि
एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी प्रश्न है, इस तरीके से लिखना आप लोग कि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, और माइनस ए, इसमें भाग देना है x माइनस ए का। किसका भाग देना है भैया? x माइनस ए का। इस तरीके से मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, x माइनस ए का। देखो पहले पद में पहले पद का, इस x पहला पद है, इधर पहला पद, पहले पद में पहले पद का, यानी कि x क्यूब में अपन x का भाग देंगे तो क्या आएगा भागफल आपको भैया x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर है ना, ये जो भागफल आया x स्क्वायर, ये गुणा होगा इससे x माइनस ए से, तो जब x स्क्वायर इस गुणा x से होगा तो क्या बनाएगा? x क्यूब, ठीक है, और जब x स्क्वायर माइनस ए से गुणा होगा तो कितना बना लेगा? माइनस का ए एक्स स्क्वायर, माइनस का स्टूडेंट से ए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना, समझ लेना, ये स्क्वायर पेन सही से नहीं चलता इस टैब पर, ठीक है, लेकिन आप समझ लेना। अब चिन्ह चेंज करेंगे, दूसरी प्रोसेस क्या है? चिन्ह, ये प्लस का है, इसको अपन माइनस का बनाएंगे, ठीक है, क्या बना देंगे स्टूडेंट से? माइनस का बना देंगे। फिर आपका देखना, ये माइनस का है, इसको अपन प्लस का बना देंगे। ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये भी माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। आगे क्या बचा? आगे बचा भैया 6x, ठीक है, 6, आगे की संख्या 6 लिख दो, माइनस ए। अब x में अगर आप 6x का भाग दोगे तो प्लस का 6 आएगा, ठीक है, और फिर इस प्लस 6 को अपन गुणा करेंगे x माइनस ए से, ठीक है, तो जब 6 को अपन गुणा करेंगे x से तो कितना आ जाएगा? 6x, ठीक है मेरे स्टूडेंट, और प्लस के 6 को अपन माइनस ए से गुणा करेंगे तो माइनस का 6a, माइनस का 6a। भागफल देखो कहीं गलती तो नहीं हुई ना अपनी, अगर कहीं गलती हो जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करो यार, हो जाती है कभी कभी। ये देखो अब चिन्ह चेंज करेंगे, इसको माइनस का बना देंगे और ये माइनस का है तो इसको प्लस का बना देंगे, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस है, ठीक है, और ये देखो माइनस का ए है और ये प्लस का 6a है, तो प्लस का 5a बचेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका शेषफल आ गया 5a, ये भागफल आ गया, ठीक है, तो ये आपका करना था। इसमें क्या करना था? भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो शेषफल कितना आ गया? 5a। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं दे रखी हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की कैसे करनी है, समझना। देखो एक भुजा दे रखी है 18 सेंटीमीटर, दूसरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और परिमाप दे रखा है 42। अब आप कहोगे भैया क्षेत्रफल के लिए तो हमें 3 भुजाएं चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर डैश कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी, हीरोन का सूत्र पढ़ा होगा ना आपने। अब 3 भुजाएं चाहिए लेकिन अपने पास तो है ओनली फॉर 2 भुजा। मान लीजिए इस भुजा को ए और इस भुजा को बी, ठीक है, तीसरी भुजा क्या होगी? इस परिमाप से आएगी। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है भैया तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो अपन इन दोनों भुजाओं को जोड़ के a प्लस बी करके और अगर इस परिमाप में से निकालेंगे तो यहाँ पे कौन सी भुजा आएगी अपने पास? सी भुजा आ जाएगी आपके पास, ठीक है, सी भुजा यहाँ से आ जाएगी। इन दोनों को 18 प्लस 10 है 28 को जोड़ देना, 42 में से निकाल देना, सी भुजा आ जाएगी। फिर तीनों भुजाएं आपके पास आ गई। जो क्षेत्रफल है, पहले तो अर्ध परिमाप निकालना, एस का मान है, एस का मान कैसे निकालोगे? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है, उससे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से प्रश्न है यार आपके, ठीक है, बाद में फॉर्मूले में रख देना क्षेत्रफल वाले में। तो बाकी अगर नेक्स्ट अगर आप कमेंट देखो, आप खुद से भी कर लेना इनके सॉल्यूशंस, ठीक है, बाकी प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से हैं और इन प्रश्नों को जरूर से आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं जल्दी इसकी नेक्स्ट वीडियोज़ और बना दूंगा एक और, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। वो वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो सकती है, तो आप लोग कमेंट करोगे तो बता देंगे, बाकी आप खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को जरूर प्रैक्टिस करनी है, ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है, और आपको मिलेंगे भी। बाकी एप्लीकेशन में अगर आप लोगों ने बैच परचेज नहीं किया तो उसे भी जरूर परचेज कर लेना है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, 299 में इतना कंटेंट मिल जाएगा ना आपको एप्लीकेशन में कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट्स के, जैसे साइंस हो गया, SST हो गया, ठीक है, मैथ्स हो गया, सभी के, ठीक है, और बाकी आपके ईयरली एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर इसमें, ठीक है, तो बहुत कुछ मिलेगा। बाकी आप पर है, बाकी यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया करो कम से कम, ठीक है भाई, इतने मेहनत से आपके वीडियोज़ वगैरह तैयार किए जाते हैं, तो एक सब्सक्राइब से यार कुछ नहीं जाता, ठीक है, एक सब्सक्राइब जरूर किया करें। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश जोश के साथ, तब तक सभी पेरेंट्स को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।